Hello dear students, welcome to our channel. Today we will discuss question answers of chapter number 6, Rural Administration. See the first question. What is the work of the police? पुलिस का क्या काम होता है बच्चों, आपने यहाँ पे बताना है। तो आंसर है हमारा Every police station works within a geographical area assigned to it. यानी कि हर एक पुलिस स्टेशन जो होता है बच्चों, उसको एक एरिया असाइन किया जाता है कि आप इस एरिया में काम करोगे। When there are any cases of theft, accident, injury, फाइट एक्सेट्रा, मीन्स जब भी उस एरिया में कोई केस होता है, चोरी का हो, एक्सीडेंट का हो, घायल होने का हो, लड़ाई झगड़े का हो, कोई भी केस हो, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन। तो वहाँ की जो पुलिस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करे और उनका खिलाफ एक्शन ले, जिसके खिलाफ भी एक्शन लेने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 थिंग्स दैट द वर्क ऑफ ए पटवारी इंक्लूड्स। यहाँ पे बच्चों हमने पटवारी के वर्क को बताना है, पटवारी के काम को बताना है। आंसर देखो यहाँ पे, फॉलोइंग आर द वर्क्स ऑफ ए पटवारी। नंबर 1, मेजरिंग द लैंड एंड कीपिंग द लैंड रिकॉर्ड्स। पटवारी का काम क्या है बच्चों, जमीन को नापना और उनका रिकॉर्ड रखना। मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेजेस। गांव के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना, उनको अपडेट करना। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ग्रुप ऑफ विलेजेस। हर एक पटवारी कुछ गांव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मीन्स एक पटवारी के अंडर में बच्चों 3, 4, 5 गांव आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क ऑफ ए तहसीलदार। एक तहसीलदार का क्या काम होता है। आंसर देखो यहाँ पे, वर्क्स ऑफ ए तहसीलदार। नंबर 1, कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है। उसके बाद कीपिंग ए ट्रैक ऑफ द वर्क डन बाय द पटवारी, और जो पटवारी कार्य करता है उसके कार्य को वो देखता है। मेकिंग श्योर दैट लैंड रिकॉर्ड्स आर केप्ट सेफली, वो देखता है कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं पटवारी के द्वारा जो रखे गए हैं वो सेफ है या नहीं है। प्रोवाइडिंग कास्ट एंड रेजिडेंस सर्टिफिकेट्स टू द स्टूडेंट्स, बच्चों को कास्ट का और रेजिडेंस का सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इश्यू इज द पोएम ट्राइंग टू रेज। यहाँ पे देखो बच्चों, दोबारा से इसको रीड करते हैं हम। व्हाट इश्यू इज द पोएम ट्राइंग टू रेज, डू यू थिंक दिस इज एन इम्पोर्टेंट इश्यू, व्हाई। बच्चों हमने चैप्टर में एक पोएम पढ़ी थी, एक लड़की, छोटी सी लड़की ने पोएम वहाँ पे बोली थी। तो उस पोएम के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। क्या उस पोएम में जो इश्यू था, जो विषय था, क्या वो इम्पोर्टेंट विषय था और कौन सा विषय था वो। तो यहाँ पे देखो हम आंसर लिखते हैं, द पोएम इज ट्राइंग टू रेज द इशू ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। यहाँ पे बताया बच्चों कि उस पोएम के अंदर जो इशू था वो क्या था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इशू था। मीन्स वहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया है कि जो मान के चलो जो पेरेंट्स है, मान के चलो सिक्के एक लड़का और एक लड़की है, जो पेरेंट्स की जमीन जायदाद होती है वो लड़के के नाम होती है, लड़की के नाम कुछ नहीं किया जाता। तो यहाँ पे क्या होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो उसमें वो लड़की यही कहती है कि मुझे भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो उस पॉइंट में यही बताया गया है कि वहाँ पे क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, व्हेन वीमेन कांट इनहेरिट देयर फादर्स प्रॉपर्टी, जब औरतों को उनके फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता, इट ऑलवेज गोज टू द सन्स, वो हमेशा किसको जाता है हिस्सा, बेटों को जाता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, बिकॉज इन द आईज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल आर इक्वल, क्योंकि
संविधान की नज़रों में सारे क्या हैं, बराबर हैं। हैंस दे शुड बी गिवन इक्वल राइट्स ओवर देयर पेरेंट्स प्रॉपर्टी। इसीलिए उनको भी, जिनको, लेडीज को भी, औरतों को भी क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा का पूरा अधिकार देना चाहिए। इनके इक्वल अधिकार उनको देना चाहिए। जितना बेटों का होता है उतना ही बेटियों का भी होना चाहिए। Question number 5. In what ways are the work of the panchayat that you read about in the previous chapter and work of the patwari related to each other? तो यहाँ पे हमने बताना बच्चों कि प्रीवियस चैप्टर में हमने जो पढ़ा था ग्राम पंचायत का काम और पटवारी का काम, इसी में पढ़ा हमने, तो उनका क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, द पंचायत सोल्व्स लैंड डिस्प्यूट्स। जो पंचायत है, जो लैंड का जो डिस्प्यूट होता है, जमीन के जो झगड़े होते हैं उनको सोल्व करती है। एंड द पटवारी मेंटेन्स लैंड रिकॉर्ड्स। और जो पटवारी है वो क्या करता है, लैंड्स का रिकॉर्ड रखता है, जमीन का रिकॉर्ड रखता है। Next question number 6. Visit a police station and find out the work that the police have to do in prevent crime and maintain law and order in their area, especially during festivals, public meetings, etc. बच्चों यहाँ पे क्या करना है, आपने अपने पुलिस स्टेशन की विजिट करनी है और देखना है कि वो क्राइम को रोकने के लिए क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, कौन कौन से लॉ को वो मेंटेन करके रखते हैं। और स्पेशली आपने देखना है कि जब कोई फेस्टिवल होता है या पब्लिक मीटिंग होते हैं तो उस टाइम वो क्या क्या अरेंजमेंट करते हैं। तो बच्चों ये आपकी एक्टिविटी का एक पार्ट है, आप इसको जाके देख सकते हैं वहाँ पे। तो इसका आंसर हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इन चार्ज ऑफ ऑल द पुलिस स्टेशन इन ए डिस्ट्रिक्ट, फाइंड आउट। यहाँ पे पूछा बच्चों, एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं उनका इंचार्ज कौन होता है। तो इसका आंसर है बच्चों, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज इन चार्ज ऑफ ऑल द पुलिस स्टेशन इन ए डिस्ट्रिक्ट। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम एसपी बोलते हैं बच्चों, एसपी जो होता है वो जिले में होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में होता है, उसके अंडर में ही सारे के सारे पुलिस स्टेशन आते हैं। यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पुलिस स्टेशन है वो सारे के सारे उसके अंडर में आते हैं। हाउ डू वीमेन बेनिफिट अंडर द न्यू लॉ। यहाँ पे उसी लॉ की बात की गई बच्चों जो हमने पिछले क्वेश्चन में रीड किया था ना, उस पोइम के बारे में, कि लेडीज को अधिकार नहीं दिया जाता अपने फादर की प्रॉपर्टी में। तो उस दिन के बाद, ठीक है, यानी कि ये जो लॉ है ये बन गया था। और फिर यहाँ पे पूछा गया है अब कि इस नए लॉ का, इस नए कानून का लेडीज को, वुमेन्स को क्या बेनिफिट मिला। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखते हैं, अंडर द न्यू लॉ दे कैन ओन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स। नए कानून के अकॉर्डिंग वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती हैं। This has brought about a sense of security in their minds। और इससे क्या होता है, उनके माइंड में एक सिक्योरिटी की भावना पैदा होती है, वो सुरक्षित महसूस करती हैं। So that it can help them financially in times of their needs। कि वो उनके फाइनेंशियली मदद कर सकती है ये चीज़ जब उन्हें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत हो, यानी कि उनकी नीड में उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनके पेरेंट्स से मिली है वो उनकी नीड्स में उनकी हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन योर नेबरहुड आर देयर women who own property, how did they acquire it। यहाँ पे बच्चों आपने बताना है कि क्या आपके पड़ोस में कोई ऐसी औरत है जिसने प्रॉपर्टी को प्राप्त किया हो, या और उन्होंने इसके लिए कैसे क्या किया। ये आप अपने आस पड़ोस में जाकर किसी से पूछ सकते हो। ये भी एक एक्टिविटी का पार्ट है। तो यहाँ पे हमने केवल 7 और 8 क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हैं और यहीं पे हमारा चैप्टर भी समाप्त होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ सेम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए
ताकि वो भी इनको देख सकें और इनका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।